सब्सक्राइब कीजिए मैटलिक ओशियन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट कंप्यूटर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आई होप कि आपका जो जनरेशन में डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि ये टर्म क्या है। और आप जिससे पहले की वीडियो में हमने DDR की जनरेशन को बहुत अच्छे से समझा था, आप ये वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो भी जनरेशन से ही रिलेटेड है। और आज जिस हम टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद और कोई डाउट नहीं रह जाएगा। आई एम सुमित, आप देख रहे हैं मैटलिक ओशियन। वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये कहानी शुरू होती है सिंस 1946, जब पहला कंप्यूटर इन्वेंट किया गया था, जो कि सिर्फ कैलकुलेशन के लिए डेवलप किया गया था। जब इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात आती है तो जो इसका साइज़, जो उस समय बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सा था, जो इसका साइज़ था नॉट एग्जैक्टली बट 1800 स्क्वायर फीट्स के अप्रोक्स था, इसलिए हम इसे ह्यूज साइज़ या नॉन पोर्टेबल कह सकते थे। ह्यूज साइज़ इसलिए, इसका कारण ये भी था कि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी वो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी थी। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ हो रही थी, तो जो 150 किलोवाट आवर पावर कंज्यूमिंग करती थी। और इसे चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हमारे को कूल एनवायरनमेंट मेंटेन करना पड़ता था, जिसके लिए हमारे को एसीज़ की ज़रूरत पड़ती थी। और इन सभी कारणों से जो हमारी कॉस्ट थी वो बहुत ही ज़्यादा हाई चली गई थी। और जो ये आम बंदे की पहुंच से बात, मतलब ये आम बंदे से खरीद नहीं सकता था, मतलब इतने ज़्यादा कॉस्टली था ये। और ये अनरिलायबल था, अब इस पर रिलायबल नहीं था, मतलब भरोसा नहीं किया जा सकता था। और इस टेक्नोलॉजी ने हमारा 13 साल तक साथ दिया, क्योंकि मार्केट में एक नई टेक्नोलॉजी आ गई थी। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका एरा था वो 1946 से 1959 तक था। अब हम बात करेंगे सेकंड जनरेशन के बारे में। जब सेकंड जनरेशन की बात आती है तो ये कंपैरिजन में चलेगी। फर्स्ट और ये सेकंड, ये दोनों आपस में कंपैरिजन में चलेंगे कि क्या क्या चेंजेस हमारे इम्प्रूव होके आए हैं नई जनरेशन में, जिससे ये सेकंड जनरेशन बन गई है। तो इसके अंदर क्या क्या चेंजेस थे। जो उसका साइज़ था वो कम हो गया था फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में। और इसका साइज़ जो कम हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि इसके अंदर हमारी जो नई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी वो ट्रांजिस्टर यूज़ हो रही थी। तो इसके अंदर हमारी ट्रांजिस्टर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी, जिसके कारण हमारी पावर कंज्यूमिंग थी वो फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में कम हो गई थी। और जो ये हीट जनरेट करता था वो भी थोड़ा कम हो गया था। बट अभी भी ये हमारी पहुंच से ऊपर था, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई थी। और इसके जो हमारी थर्ड जनरेशन आई वो इसके जस्ट 6 साल बाद आई थी। तो आप देख रहे हैं पहले गैप था ज़्यादा, अब कम होता जा रहा था, पहले 13 का फिर 6 का। तो ये जो टेक्नोलॉजी वो है वो इम्प्रूव कर रही हैं, और जो हमारी कॉस्ट है वो रिडक्शन होगी। मगर अभी तक जो हमारी सेकंड जनरेशन है उसके अंदर हमारी कोई रिडक्शन नहीं हुई है। जो इसका एरा था वो 1959 से 1965 तक था। अब हम बात करेंगे हमारी थर्ड जनरेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर के बारे में। थर्ड जनरेशन का जो साइज़ था वो सेकंड जनरेशन के कंपैरिजन में वो थोड़ा छोटा था, मतलब स्मॉल हो गया था। इतना नहीं कि अभी पोर्टेबल कह सकें, मगर स्मॉल तो हो गया था। और अब ये धीरे धीरे मतलब कि रिलायबल सा होने लग गया था, कि अब मतलब भरोसा किया जा सकता था कि ये कंप्यूटर है जो काम करेगा। जैसे कि हमारे कुछ साल पहले हमारे बीच में एक कंपनी आई थी जिसने हमारे को फ्री इंटरनेट दिया था। आप देख रहे हैं, इसने हमारे को फ्री इंटरनेट दिया था। इसने हमारे को फ्री इंटरनेट किस लिए दिया था कि जिससे कि ये हमारे बीच एक नेटवर्क क्रिएट कर सके। और अब इसने इंटरनेट के ज़रिए एक नेटवर्क क्रिएट कर लिया है, और अब ये हमारी मोबाइल कंपनी की सबसे टॉप कंपनी कह सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है। अब ये धीरे धीरे मतलब कि भरोसा किया जा सकता था कि एक कंप्यूटर आ चुका है मार्केट में जो काम करेगा। जो इसकी स्पेसिफिकेशन थी वो थी कि इसके अंदर आईसीज यूज़ हो रही थी, और इसके अंदर आईसी यूज़ हो रही थी जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहते हैं।
जिसके कारण से हमारी जो पावर कंजम्पशन थी वो कम हो गई थी, जो जनरेट हीट ज़्यादा करता था वो भी कम हो गया था। जो थर्ड जनरेशन का एरा है वो 1965 से 1971 तक है। अब हम बात करेंगे हमारी फोर्थ जनरेशन के बारे में, जिसके अंदर बहुत से चेंजेस थे। इसमें हमारी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी, जिसे हम VLSI कहते हैं, जिसके कारण से जो हमारे कंप्यूटर का साइज़ था वो कम हो गया था। अब हम इसे पोर्टेबल कह सकते थे। अब क्या था कि ये रिलायबल होता जा रहा था, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो थी वो इम्प्रूव कर रही थी और इम्प्रूव कर रही थी, जिसके कारण से जो हमारी जो कॉस्ट थी वो कम होती जा रही थी। इसी बीच एक हमारी क्रांति ने जन्म लिया था, जिसे हम इंटरनेट, जिसे हम कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट कहते हैं, जिसके बारे में हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तो हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ इंटरनेट, क्या होता है हमारा जनरेशन ऑफ इंटरनेट। जो हमारी फोर्थ जनरेशन है, जो उसका एरा था वो 1971 से 1980 तक था। इसके बाद एक ऐसी टेक्नोलॉजी ने क्रांति सी ला दी कि जनरेशन में ब्रेक सा लग गया है, और उस जनरेशन को आज हम अभी तक यूज़ कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो उसका एरा है वो 1980 से टिल 2020 तक है। जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी वो थी ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जो आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन का इतना बड़ा लेवल, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गया था, जिसके कारण से इसका साइज़ तो कम हुआ ही था। ऑफकोर्स साइज़ कम होगा क्योंकि इंटीग्रेशन बड़े पैमाने पर हो रही है। जो था उसकी पावर कंजम्पशन थी वो भी कम हो गई थी। और इसके अंदर दो नई चीज़ों ने की बात आई थी, कॉन्सेप्ट से आए थे, जिसे हम कहते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। जैसे कि हम जैसे कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं कि कंप्यूटर का खुद का ब्रेन आ गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब खुद की सोचने की क्षमता आ गई थी। और एक था डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल प्रोसेस, लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसके अंदर जो भी हम लैंग्वेज बोलते हैं उसको प्रोसेस करके कि हम क्या कहना चाह रहे हैं उसको प्रोसेस करके हमारे को आउटपुट देता है। ये हमारे दो नए कॉन्सेप्ट आए थे, ये जनरेशन 5 में आए थे। इसके एग्जांपल हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप और हमारे स्मार्टफोन्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये जो वीडियो थी काफ़ी सिंपल थी कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, इन सब में क्या क्या डिफरेंसेस हैं कि जिससे ये अलग अलग जनरेशन्स हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैट्रिक।